सभी का आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बाड़मेर के अमीकापार गांव में नाड़ी में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। सिविल डिफेंस की टीम ने तीनों युवकों के शव बाहर निकाल लिए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए अजमेर में विभिन्न स्कूली बच्चों की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से अलग अलग स्कूलों की ओर निकली। नारे लगाते हुए और बैंड की मधुर ध्वनि पर देशभक्ति का गीत बजाते हुए छात्राएं पूरे रास्ते बहुत उत्साह से चली। अजमेर की आदर्श नगर थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई कर एक डंपर जब्त किया। एक चालक गिरफ्तार हुआ। अजमेर जीआरपी ने 15 अगस्त के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान एक तस्कर को पकड़ा, 1 किलो अफीम बरामद की। अलवर के शिवाजी पार्क में पूर्व मंत्री जगत सिंह दायमा के बेटे अंकुर दायमा के मकान का ताला तोड़ बदमाश 52,000 रुपए नकदी चुरा ले गए। मैंने अंदर जाके देखा सीधा तो बीच वाला रूम था एक मकान का, वो खुला हुआ था। उसमें सारे कपड़े फैले हुए थे और अलमारी रैक सब खुली हुई थी। बैग जैसे मैंने देखा कि बैग में पैसे हैं कि नहीं है, तो बैग में पैसे नहीं थे। कितने पैसे थे? 52,000। अलवर के स्थानीय शहीद स्मारक पर स्टाफ वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में समिति के सदस्यों को हर घर तिरंगा लगाने का आग्रह कर तिरंगा वितरित किया गया। स्थायी फंड दिलाने की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध जताया। पीएमओ के अनुसार रेजिडेंट्स ने अभी तक सिक्योरिटी बॉन्ड और बैंक गारंटी नहीं दी। अलवर के चिकित्सालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अस्पताल परिसर में तिरंगा रैली आयोजित हुई। इसे अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अलवर शहर के स्क्रैप व्यापारी को लापता हुए 4 दिन बीत गए, अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए जिला व्यापार समिति के पदाधिकारी उनके घर पहुंचे। बीकानेर के पन्नुसार गांव में कांटों के बीच एक नवजात बच्ची मिली। इसके शरीर में कांटे चुभे हुए थे। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया। नवजात की हालत स्थिर है। फिलहाल पुलिस उसके मां बाप का पता लगाने में जुट गई है। बांसवाड़ा में पहली बार लंपी के लक्षण मवेशियों में साल 2021 में दिखे थे। अर्थुना गांव में करीब 50 गाय इसकी चपेट में आई थी। उस समय रोकथाम को लेकर सीप पॉक्स नाम का टीका लगाया गया था। बारां के हरनावदा शाहजी थाना पुलिस ने पुलिस कर्मियों से मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आरोपी को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। बाड़मेर जिले के मेगा हाईवे नाकोड़ा गोलाई के पास मिनी ट्रक और निजी बस की भिड़ंत हो गई। निजी बस अनियंत्रित होकर पलटी, एक यात्री की मौत हो गई। भरतपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास स्थित पीएनबी के एटीएम में बदमाशों ने लूटपाट की। एटीएम से पैसे निकालने के बाद चोरों ने एटीएम को आग लगा दी। भरतपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 200 मीटर की दूरी पर लगे एटीएम में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें चोर पैसे चुराकर बोरी में डाल भागते दिख रहे। भरतपुर में आरजीएचएस योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया। कुछ मेडिकल संचालक दवाओं का पर्चा बनाकर लोगों को जरूरी सामान दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल्स की जांच कर कार्रवाई की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों को कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से निःशुल्क किया गया। 15 अगस्त तक अगले 3 दिनों तक पर्यटक पर्यटन स्थलों पर फ्री घूम सकेंगे। कोटपुतली के जोबनेर कस्बे में तेज रफ्तार बस का कहर दिखा। बेकाबू बस ने भीड़भाड़ वाले इलाके में 2 बाइक चपेट में ले ली। बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, बाइक सवार घायल है। बस्ती के कानोता थाना इलाके के हनुमान मंदिर के पास अज्ञात वाहन ने एक बाइक को चपेट में लिया। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने महात्मा गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा 75 साल पहले भारत को विभाजन के रूप में आजादी मिली थी। उन्होंने कहा बापू की भूल की वजह से देश का बंटवारा हुआ।
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से जयपुर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर हिंदू हुंकार जनसभा का आयोजन किया गया। खाटू श्याम भगदड़ मामले में सरकार ने संभागीय आयुक्त को जांच सौंपी है। सरकार ने प्रशासनिक जांच का निर्णय लिया। जैसलमेर के भागू गांव में पुरानी जमीन रंजिश को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जालोर के चितलवाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवाड़ा के प्रिंसिपल ने खुद के साथ कोई अनहोनी होने की एप्लीकेशन देकर तबादला करवाया और उसके बाद तबादला सूची में नाम आने के बाद गांव के लोग तबादला निरस्त करने की मांग को लेकर पिछले 2 दिनों से धरना दे रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सर्वोच्च बलिदान को याद करने के लिए आजादी की 75वीं वर्षगांठ उत्सव के तहत झालावाड़ जिले में निकाली जा रही कांग्रेस की आजादी की गौरव यात्रा डग विधानसभा क्षेत्र के धरनावत बालाजी पहुंचकर समाप्त होगी। झालावाड़ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजकीय पीजी कॉलेज में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और पीजी कक्षाओं की प्रवेश प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के लिए शिक्षा मंत्री के नाम कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। राजौरी के परगल में भारतीय सेना के कैंप पर आतंकियों के आत्मघाती हमले में झुंझुनू के बुहाना तहसील के जैतपुर निवासी हवलदार सतपाल भी घायल हुए। उनके गर्दन और सिर में गोली लगी है। सतपाल का जम्मू के आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुलदीप तो चले गए अपने भाई के न सतपाल के न और उठा से मेरे बड़लो बेटो आगो राजेश वो से सेकंड राजेश में और वैसे 11 में सतपाल बेटो और मैं तो भगवान से ये को है मालिक तो ऐसा शाम आता उड़ा दे लगाइए मेरा बेटा का जिंदगी देखा। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए झुंझुनू के मालीगांव के लाडले सपूत शहीद राजेंद्र भाम्बू का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ मालीगांव में अंतिम संस्कार किया गया। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने शटर की रॉड और स्प्रिंग चुराने के आरोपी को गिरफ्तार किया। अन्य वारदातें खुलने की उम्मीद है। पूर्व सैनिक और भारतीय समाज बल के संयुक्त तत्वावधान में शहीद स्मारक में कार्यक्रम हुआ। कैप्टन मोहनलाल ने बताया, दिल्ली से 1 अगस्त को जवान किसान तिरंगा यात्रा रवाना हुई है। जोधपुर में आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर भाजपा की अल्पसंख्यक विंग ने तिरंगा यात्रा निकाली। करौली में प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर में आवागमन की व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन सतर्क दिख रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मंदिर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। करौली से चैनपुर गांव में एक अधेड़ की मौत के बाद ग्रामीणों ने हॉस्पिटल के बाहर जाम लगाया। हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों ने मामले का खुलासा करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। शव लेने से इनकार कर दिया। कोटा जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एचएल मीणा को कोटा एसीबी की टीम ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मीणा को 26 अगस्त तक जेल भेजा। डॉक्टर हीरालाल मीणा के कोटा स्थित जो जिनका आवास था, इसके अलावा जयपुर में 2 मकान थे, वहाँ की भी सर्च की गई है। इसमें से एक मकान पांचावाला में है इनका, उसको वहाँ पे कोई नहीं मिला था, इसलिए उसको सील्ड किया गया है। अब आगे उसकी तलाशी ली जाएगी, उसके बाद ही कुछ। कोटा के कैथून कस्बे के शिव मंदिर में 7 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया। हालांकि मगरमच्छ ने किसी पर हमला नहीं किया। कुछ घंटों बाद खुद पानी में चला गया। कोटा के कुन्हड़ी थाना इलाके में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। एक अन्य घायल हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने स्वाधीनता दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत की। राष्ट्रीय एकता मार्च को रवाना किया। कोटा में बीजेपी ने सड़कों की खस्ताहाल हालत को लेकर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के गुड़ा मोकम सिंह गांव में मारवाड़ उपखंड के उपखंड अधिकारी अजय अमरावत को ग्रामीणों ने अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए बंधक बना लिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर राजपूत करनी सेना के सदस्यों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन देकर महाराणा प्रताप पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। असामाजिक तत्वों ने कुछ गलत आपत्तिजनक बात कही थी, उसके उपलक्ष्य में हम सभी सर्व समाज के साथ मिलकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम, ताकि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और हमें आश्वस्त करे। निष्कर्ष चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए।
राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बालकृष्ण स्टेडियम में समारोह का आयोजन होगा, जिसकी फाइनल रिहर्सल की गई। माउंट आबू में लगातार बारिश 5 दिनों से हो रही है। माउंट आबू तरबतर है। पिछले 12 दिनों में माउंट आबू में अब तक कुल 1425 मिलीमीटर बारिश हुई है। 2 दिन से यहाँ पे है माउंट आबू में ही। यहाँ का वेदर एकदम बढ़िया है और घूमने फिरने लायक बहुत ही अच्छी जगह है। प्लेस बहुत ही बढ़िया है। हमने गुरु शिखर घूम लिया है, फिर यहाँ नक्की लेक घूम लिया है, सनसेट पॉइंट देख लिया है। अभी हम हनीमून पॉइंट जाने वाले। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ के पास गांव रंगमहल पंचायत से जुड़े ग्रामीणों ने विद्युत आपूर्ति दिन में करने की मांग को लेकर सूरतगढ़ रंगमहल सड़क मार्ग पर धरना दिया। ये रंगमहल जीएसएस चालू होने के बाद में लोगों की समस्याओं का निदान होना चाहिए था, लेकिन यहाँ जिन कर्मचारियों की छुट्टी है वो मनमर्जी करते हैं। किसानों के लिए लाइट है वो सही समय पर छोड़ते हैं। अब सारों के कुमारों की खेती है, ये रात को बिना सूचना दिए 3 बजे लाइट छोड़ देते हैं, जिससे किसानों को कोई उसकी फायदा नहीं होता। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की कृषि उपज मंडी समिति में 2 चोरों को चोरी की वारदात को अंजाम देते पकड़ा गया। दोनों बिजली के तारों की चोरी करते पकड़े गए। टोंक के बनीठा में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से अनशन जारी है। आज उनियारा तहसीलदार अनशन स्थल पर पहुंचे और लोगों से बात की। उदयपुर से आई एंटी सैबोटाज टीम ने प्रतापगढ़ में स्वाधीनता दिवस के जिला स्तरीय समारोह स्थल की सुरक्षा जांच की। हायर सेकेंडरी स्कूल के हॉकी मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि और जिला स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे। बीकानेर में एमए प्रीवियस में प्रवेश पत्र की मांग को लेकर पानी की टंकी पर छात्र चढ़ गए। लगभग 1 दर्जन छात्र टंकी पर चढ़े। चित्तौड़गढ़ के गिलोता गांव में बरसाती नाले पर पुलिया पार करते हुए एक एम्बुलेंस तेज बहाव में बह गई। एम्बुलेंस सवार लोगों के साथ एक लड़की की डेड बॉडी भी पानी में बह गई। चूरू की सरदार शहर तहसील के गांव पन्नूसर में नवजात बालिका शिशु को कटीली झाड़ियों में कुत्तों का निवाला बनने के लिए फेंक दिया गया। बच्ची का उपचार जारी है। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव लंगोटपुरा में शनिवार को खेतों की जुताई करने गए युवक पर करीब 10 लोगों ने हमला किया। फायरिंग भी की, जिसमें युवक के दोनों पैरों में गोली लगी। उसका इलाज चल रहा है। हमलावर फरार है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।